Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 327 to section 338 of Indian Penal Code, which is a part and parcel of topic of hurt. So in these particular sections we will discuss कि suppose for the purpose of obtaining a confession of any person, if a public servant cause any hurt to another person, what will be the punishment for that particular police officer? Then for the purpose of obtaining the property, if any person causes hurt, what will be the provision for that particular act? Then we will discuss कि suppose if any public servant is doing his official duty and other person deters that public servant in his official duty, what will be the punishment, what will be the consequences, we will discuss under this particular lecture. तो सारे सेक्शन 327 से लेकर सेक्शन 338 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Hurt and grievous hurt, section 327 to 338. So section 327 deals with voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal to an act. So whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security. So if any person intentionally or voluntarily causes hurt and the purpose behind such hurt is to extort the property from the sufferer, from the victim or from any person interested in the sufferer or any property or valuable security. तो सेक्शन 327 ये कहता है कि कोई पर्सन इंटेंशनली और वॉलंटरीली किसी को कोई इंजुरी करता है या हर्ट करता है और वो इंजुरी या हर्ट का पर्पस क्या है, उस पर्सन से जिसको उसने इंजुरी किया है उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना है, उससे प्रॉपर्टी हथियाना है, प्रॉपर्टी हासिल करना है या ऐसा पर्सन जो सफरर में जिसको इंजुरी किए है उसमें इंटरेस्टेड पर्सन है उससे प्रॉपर्टी हासिल करने का ये एम के साथ अगर इंजुरी करता है तो वो पर्सन सेक्शन 327 में लायबल रहेगा पनिशमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको इंजुरी करता हूं और आपको इंजर करने का, आपको हर्ट करने का मेरा इरादा ये है, मेरा एम ये है कि मैं आपसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हासिल करूं, आपसे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करूं या मैं आपको इंजर करके जिस पर्सन का आप में इंटरेस्ट है उससे प्रॉपर्टी हासिल करने का अगर मेरा एम होगा या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हासिल करने का मेरा एम होगा तो मैं सेक्शन 327 में पनिशेबल रहूंगा. और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offense, or if any person voluntarily constrain or force other person, force the sufferer, force the victim or any person interested such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of any offense. और कोई पर्सन अगर दूसरे पर्सन को हर्ट करता है और वो हर्ट का एम ये है कि उसको फोर्स करे, सफरर को जिसको हर्ट किया उसको फोर्स करे या ऐसे पर्सन को फोर्स करे जो सफरर में इंटरेस्ट रखता है, किस चीज के लिए फोर्स करे, टू डू एन इलीगल एक्ट, एक आधा इलीगल एक्ट और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या ऐसा एक्ट करने के लिए कि जो किसी को क्राइम करने में मदद करे. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी को हर्ट कॉज करता हूं और हर्ट कॉज करने का मेरा एम है कि जिसको मैंने हर्ट कॉज किया उसको फोर्स करूं मैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, हर्ट करके मैं उसको फोर्स कर रहा हूं इलीगल एक्ट करने के लिए, या मैं हर्ट कर रहा हूं एक पर्सन को और जो पर्सन को वो इंटरेस्ट है वो जिसको मैंने हर्ट किया उसके लाइफ में उसको मैं फोर्स कर रहा हूं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या तो कोई
क्राइम करने में मदद करने के लिए। तो मेरा जो भी एक्ट रहेगा, ये एक्ट मेरा सेक्शन 327 में पनिशेबल रहेगा। एंड आई शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन का प्रोविजन है सेक्शन 327 में। नाउ सेक्शन 328, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन with intent to commit an offense. So whoever administer to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person. So whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such a person. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस या इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस या ऐसा ड्रग जो अनहोलसम है, जो सेहत के लिए खराब है, अगर ऐसा चीज उसको पिलाता है या खिलाता है, वॉट एवर इट मे बी, और थिंग विथ इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, और ये जो जहर पिलाने का या इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल कोई नशीली चीज पिलाने का या ऐसा ड्रग जो सेहत के लिए खराब है, ऐसी चीज पिलाने या खिलाने का एम क्या है? टू हर्ट सच अ पर्सन। इंटेंशन क्या है इसके पीछे का? टू हर्ट सच अ पर्सन, उस पर्सन को इंज्योर करना, उस पर्सन को हर्ट करना। और विथ इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट। और ये जो चीज है, जहरीली चीज पिलाना या इंटॉक्सिकेटिंग नशीली चीज पिलाना या ऐसा ड्रग जो उसके सेहत के लिए खराब हो, ऐसा ड्रग उसको पिलाना या खिलाना, और इस इंटेंशन से खिला रहा है टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ऑफेंस करने के लिए, मतलब इंटेंशन मेरा ये है कि मैं उसको अगर जहर पिलाऊंगा या नशीली चीज पिलाऊंगा तो वो ऑफेंस करेगा, और वो ऑफेंस करने के दौरान उसको हर्ट होगा इस इंटेंशन से, या वो ऑफेंस करने में मदद करेगा। मुझे पता है कि ये चीज हो सकती है, और ये इंटेंशन के साथ मैं उसको अगर जहरीली चीज देता हूं या इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल उसको देता हूं, तो आई विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 328 एंड द पनिशमेंट शैल बी विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। सेक्शन 329, voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. So section 327 में simple hurt था, section 329 में ग्रीवियस हर्ट है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब प्रोविजन सेम है। तो whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, तो अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली या इंटेंशनली किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, और वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के पीछे का पर्पस क्या है कि उस पर्सन से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करे, या ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करे जो उस पर्सन में इंटरेस्ट रखता है जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ है, या उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करे। इस इंटेंशन से अगर ग्रीवियस हर्ट करता है तो जिसने ग्रीवियस हर्ट किया सेक्शन 329 में उसको पनिशमेंट होगी। और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच सफरर टू डू एनीथिंग दैट इज इलीगल और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या ग्रीवियस हर्ट इस इंटेंशन से कॉज करता है कि वो जो सफरर है जिसको ग्रीवियस हर्ट किया गया है उसको फोर्स करे, क्या कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या किसी ऑफेंस में मदद करने के लिए, या उसके इंटरेस्टेड पर्सन को फोर्स करे या उसको कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या कोई ऑफेंस में मदद करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 329 में पनिशमेंट होगी। एंड पनिशमेंट शैल बी with imprisonment for life or imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उम्र कैद 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन है सेक्शन 329 में। सेक्शन 330, voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property। So whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct। So whoever, if any person voluntarily or intentionally causes hurt and the aim and purpose behind such hurt is to extort from the sufferer
or from any person interested in the sufferer any confessor or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्सन को इस इंटेंशन से, है ना, वॉलंटरीली जानबूझकर उसको हर्ट कॉज करता है और हर्ट कॉज करने के पीछे का एम ये है कि उस पर्सन से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया जाए, उस पर्सन से कबूल कराया जाए कोई ऑफेंस से रिलेटेड, और या उससे किसी एक को हर्ट करे और जो पर्सन का उस पर्सन में इंटरेस्ट है, सपोज मुझे हर्ट किया जा रहा है और मेरे में जिसका इंटरेस्ट है उससे कन्फेशन एक्सटॉर्ट करे। अगर ये एम है हर्ट के पीछे का, तो से जो हर्ट कॉज कर रहा है सेक्शन 330 में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जांपल कोई मुझे हर्ट इस इंटेंशन से कर रहा है कि मुझसे कोई ऑफेंस से रिलेटेड कन्फेशन लिया जाए या मुझसे कुछ ऑफेंस से रिलेटेड कबूल कराया जाए, इस इंटेंशन से अगर मुझे कोई हर्ट करेगा तो वो पर्सन सेक्शन 330 में लायबल रहेगा पनिशमेंट के लिए। और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और टू कॉज द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या इस इंटेंशन से हर्ट कर कॉज कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को कि उसका ये है कि वो हर्ट के जरिए उस पर्सन को फोर्स किया जाए काय के लिए, टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अगर किसी की लिया होगा या मैंने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया वाला होगा और मुझे इंटेंशनली हर्ट किया जा रहा है काय के लिए, कि रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए अगर मुझे हर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को जिसने मुझे हर्ट किया उसको सेक्शन 330 में पनिशमेंट होगी। एंड द पनिशमेंट शैल बी imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। तो सेक्शन 330 ये करता है कि किसी पर्सन को कन्फेशन उगलवाने के लिए, कन्फेशन लेने के लिए हर्ट किया जाए या प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए अगर उसको हर्ट किया जाए तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 330 में पनिशमेंट होगी, 7 साल तक की सजा साथ ही साथ फाइन। अब देखिए, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जॉन इन ऑर्डर टू इंड्यूस जॉन टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। तो यहां पर एक पुलिस ऑफिसर है जो जॉन को टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करने के पीछे का एम क्या है, इन ऑर्डर टू इंड्यूस जॉन टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। तो पुलिस ऑफिसर जॉन को टॉर्चर कर रहा है काय के लिए, कि उससे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, गुनाह कबूल कराने के लिए उसको टॉर्चर कर रहा है पुलिस ऑफिसर। देन अ पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस कोड, इस सेक्शन। तो सेक्शन 330 में पुलिस लायबल रहेगा पनिशमेंट के लिए। तो पुलिस कन्फेशन उगलवाने के लिए अक्यूज्ड को टॉर्चर नहीं कर सकता, उसको मार तोड़ नहीं सकता। अगर मारा तोड़ेगा सेक्शन 330 में पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट होगी। अनदर एग्जांपल इज दैट अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जॉन टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर जॉन को टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करने के पीछे का एम ये है कि वो जॉन ने जो चोरी की हुई प्रॉपर्टी है वो कहां पर रखी है, ये पूछने के लिए पुलिस ऑफिसर उसको टॉर्चर कर रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा, अ पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 330 में पनिशमेंट होगी। 2016 में उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, A revenue officer tortures Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under section 383 of IPC, 328 of IPC, 392 of IPC, 330 of IPC. So 330 is a correct answer. तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर Z को टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करने का क्या है, इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन अरियर्स। तो उस पे जो अरियर्स ऑफ रेवेन्यू है वो पे करने के लिए, कंपेल करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर Z को टॉर्चर कर रहा है ना। ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो ए क्या है, जो रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर किया Z को, तो रेवेन्यू ऑफिसर को सेक्शन 330 में पनिशमेंट हो सकती है। नाउ सेक्शन 331, voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property। अब यहां पर देखिए कि जैसा हमने सेक्शन 330 में
सिंपल हर्ट देखा है, सेक्शन 331 में ग्रीवियस हर्ट है। तो आप सेक्शन 331 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर उसको ग्रीवियस हर्ट करता है या ऐसे पर्सन से कन्फेशन उगलवाने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीवियस हर्ट कर रहा है और मुझ में जो इंटरेस्टेड पर्सन है, फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, वो मुझ में इंटरेस्ट रखता है, मेरे भाई से कन्फेशन उगलवाने के लिए अगर मुझे टॉर्चर कर रहा है, तब भी सेक्शन 331 में उस पर्सन को पनिशमेंट होगी। मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे से कन्फेशन उगलवाने के लिए ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, सेक्शन 331 में अक्यूज को पनिशमेंट होगी। या मुझे टॉर्चर करके मेरे भाई से कन्फेशन उगलवाने की कोशिश की जा रही है, तब भी जो टॉर्चर मुझे कर रहा है उसको सेक्शन 331 में पनिशमेंट होगी अगर वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। तो अगर जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि पुलिस ऑफिसर अगर अक्यूज से कन्फेशन उगलवाने के लिए अगर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 331 में पनिशमेंट होगी। या अगर फॉर एग्जांपल किसी चोर ने चोरी की है प्रॉपर्टी और अक्यूज्ड को, उस चोर को पुलिस ऑफिसर टॉर्चर करता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है ये उगलवाने के लिए कि तूने वो प्रॉपर्टी कहां पर रखी है, तब भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 331 में पनिशमेंट होगी। और पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट कितनी होगी? इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी उसको इंपोज किया जा सकता है। 332 सेक्शन 332 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। So, whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such a public servant. Suppose if any public servant is doing his official duty and the other person deters the public servant and causes hurt to such a public servant. समझ रहे हो कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और वो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर कोई पर्सन उसको वॉलंटरीली हर्ट कॉज करता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 332 में पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस दौरान अगर कोई उसको हर्ट करता है वॉलंटरीली, तो उस सिचुएशन में जो हर्ट करेगा उसको सेक्शन 332 में पनिशमेंट होगी। और विथ इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच अ पब्लिक सर्वेंट। तो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कॉजेज अ हर्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू डिटर दैट पब्लिक सर्वेंट, है ना, कि पब्लिक सर्वेंट को डराने के इरादे से जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है उसने ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करना, ये डराने के इरादे से अगर उसको हर्ट किया जाता है पब्लिक सर्वेंट को, तो सेक्शन 332 में उस पर्सन को पनिशमेंट होगी। और इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टिंग टू बी डन बाय दैट पर्सन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years और with fine और with both। तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो जब कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त जो कोई भी उसको हर्ट कॉज करेगा, उसको इंज्योर करेगा या उसको उसकी जो लॉफुल ड्यूटी है वो करने नहीं देगा, है ना, उसको डराएगा उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 332 में पनिशमेंट होगी 3 साल तक की सजा और विद फाइन और विद बोथ, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 333 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो सेक्शन 332 में हमने कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने के दौरान हर्ट करता है कॉज, तो सेक्शन 332 में पनिशमेंट होगी। और सेम सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और ऑफिशियल ड्यूटी करने के दौरान कोई पर्सन उसको ग्रीवियसली हर्ट करता है, अब किसको? पब्लिक सर्वेंट को, या उसको डराता है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, पब्लिक सर्वेंट को डिटर करता है, उसको डराता है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 333 में पनिशमेंट होगी और ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी 10 साल तक की सजा, फाइन शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी इंपोज हो सकता है। सेक्शन 333 प्रोबेबल क्वेश्चन है, पर्सन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट हु इज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, व्हिच ऑफेंस ही हैज कमिटेड।
सेक्शन 331 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 332 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 333 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 334 ऑफ आईपीसी। तो अगर कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, तो सेक्शन 333 का उसने ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नाउ सेक्शन 334, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। So whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. तो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन दूसरे पर्सन को हर्ट कॉज करता है, कब? अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, अचानक से गुस्से में आकर अगर हर्ट कॉज करता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 334 में पनिशमेंट होगी। इफ ही नाइदर इंटेंड्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, बट सेक्शन 334 अप्लीकेबल कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे ए ने गुस्सा दिलाया, एंड आउट ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन which is caused by A, if I cause hurt to A, then I will be punished under section 334 and punishment will be imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. तो अगर मुझे A गुस्सा दिलाता है और वो गुस्सा दिलाने के वजह से अचानक से सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में मैं A को इंजोर करता हूं, उसको हर्ट कॉज करता हूं, तो मुझे सेक्शन 334 में पनिशमेंट होगी, और वो पनिशमेंट होगी 1 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। 2017 में मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation to a person is punishable under section 331, 332, 333, 334. Section 334 is a correct answer. Voluntarily causing hurt cause करता है grave and sudden provocation में, तो section 334 में punishment उसकी provide की हुई है। Now section 335, voluntarily causing grievous hurt on provocation. तो सेक्शन 334 में हर्ट कॉज करता है, सेक्शन 335 में वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सो हुएवर वॉलंटरीली कॉजेस ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इफ ही नाइदर इंटेंड्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 4 years और विथ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और विद बोथ। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने मुझे गुस्सा दिलाया, ए ने जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मुझे दिलाया, अचानक से जो मुझे गुस्सा दिलाया, वो गुस्से के चलते अगर मैं ए को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता हूं, ग्रीवियस हर्ट क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर मैं उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने उसका पंच मारकर उसका दांत तोड़ दिया, तो मैंने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया उसको। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया था और वो गुस्से के चलते मैंने उसका दांत तोड़ा, ए का दांत, गुस्सा ए ने दिलाया और ए का दांत तोड़ा, तभी मुझे सेक्शन 335 का बेनिफिट लेते आएगा, अदरवाइज नॉट। अगर मुझे ए ने गुस्सा दिलाया और मैं अगर बी को मारता हूं और ग्रीवियस हर्ट कॉज करता हूं, तो मुझे 325 में पनिशमेंट होगी, 335 में नहीं। तो अगर मुझे ए गुस्सा दिलाएगा और मैंने ए को ही ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो मुझे सेक्शन 335 में पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट होगी इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 4 years, 4 साल तक की सजा, 2000 रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। 335 explanation is there. The last 2 sections are subject to the same proviso as exception 1 of section 300. तो section 300 में exception फर्स्ट है, उसमें जो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन की बात हुई है, वही सडन ग्रेव प्रोवोकेशन यहां पर भी अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 336, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, तो कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है, नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, विदाउट टेकिंग अ ड्यू केयर कोई एक्ट करता है, रैशली कोई एक्ट करता है, और उसके एक्ट के चलते किसी की लाइफ को धोखा हो सकता है या किसी की सेफ्टी को धोखा हो सकता है, समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन में such person shall be punished with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to 200 rupees and 250 rupees or with both। तो 3 महीने तक की सजा,
250 रुपये तक का फाइन या दोनों भी हो सकता है। तो मैं अगर मेरे एक्ट के मैंने कोई इतना नेग्लिजेंट एक्ट किया जिसके चलते किसी और पर्सन की लाइफ धोखे में आ गई या सेफ्टी धोखे में आती है, तो मुझे सेक्शन 336 में पनिशमेंट होगी 3 महीने तक की सजा, 250 रुपये तक का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट endangering life or personal safety of others. So whoever causes hurt to any person by doing an act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others. तो मैं अगर कोई ऐसा एक्ट करता हूं और मेरे एक्ट के चलते किसी को हर्ट होता है, और whoever causes hurt to any person by doing any act, अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट कॉज करता है ऐसे एक्ट के जरिए कि जो रैश और नेग्लिजेंट मैनर में किया गया है और जिसके चलते किसी पर्सन की लाइफ धोखे में आई है, ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ गई है या पर्सनल सेफ्टी में डेंजर में आ गई है किसी पर्सन की, तो मुझे सेक्शन 337 में पनिशमेंट होगी। तो मैं मेरे एक्ट के चलते अगर किसी को हर्ट कॉज करता हूं और मेरा एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट है, रैश एक्ट है, जिसके चलते किसी पर्सन की लाइफ भी धोखे में आ सकती है या किसी पर्सन की पर्सनल सेफ्टी भी धोखे में आ सकती है। अब यहां पर हर्ट कॉज हुआ मेरे एक्ट की वजह से, तो मुझे सेक्शन 337 में पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक की सजा, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 338 causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others. तो ऐसा एक्ट करता हूं मैं, रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर में एक्ट करता हूं, और वो मेरे एक्ट के चलते अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है और मेरा एक्ट ऐसा है कि जिससे किसी पर्सन की लाइफ भी धोखे में आ सकती है या पर्सनल सेफ्टी भी धोखे में आ सकती है, और वो मेरे रैश एंड नेग्लिजेंट के एक्ट की वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है, तो मुझे सेक्शन 338 में पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 साल तक की सजा, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, 1000 रुपये तक का फाइन, और दोनों। ये सेक्शन 338 था। सेक्शन 338 में 2015 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, अ मैन अलाउड हिज कार टू प्रोसीड अनअटेंडेड अलोंग द रोड, इट रैन ओवर अ बॉय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ हिज लेग, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन ने क्या किया, उसका जो कार था, जो उसकी गाड़ी थी, उसने क्या करा, अनअटेंडेड छोड़ दिया एक रोड पर, उसको प्रॉपरली बांधा नहीं, वैसा ही छोड़ दिया उसके कार्ट को, उसके गाड़ी को, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो गाड़ी चली, इट रैन ओवर अ बॉय, एक बच्चे के पैर के ऊपर से चली गई, जिसके वजह से उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया। ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो ऐसे पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है? तो वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, नो ऑफेंस एट ऑल। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। तो हमने यहां पर देखा कि ऐसा एक्ट जो किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में लाए, तो और वो एक्ट के चलते अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है, तो सेक्शन 338 में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सो हियर वी कंक्लूड द टॉपिक section 327 to section 338 we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.